औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लैब 5 के एक्सपेरिमेंट को हम डिस्कस करते हैं और इसमें हम आरसी कैपेसिटर के डिस्चार्जिंग टाइम को और डिस्चार्जिंग फिनोमेना को डिस्कस करेंगे। तो जिस तरीके से लैब 4 में हमने डिस्कस किया था कि आप जिस तरीके से ग्रेजुअली इंक्रीज़ कर रहे होते हैं अपनी चार्जिंग टाइम को और ऑब्जर्वेशन ले रहे होते हैं इंक्रीज़ ऑफ चार्जिंग टाइम के मुताबिक, तो इसी तरीके से डिक्रीमेंट होता है डिस्चार्जिंग के अंदर भी। तो अब हम इसको ऑब्ज़र्व करेंगे। सिमेट्री वही है कि आपने यहाँ से कनेक्ट किया हुआ है स्विच के ज़रिए से रेजिस्टर कैपेसिटर के साथ, और ये सारी चीज़ें एक दूसरे का सीरीज़ में कनेक्ट हैं, और वोल्ट मीटर कैपेसिटर के अक्रॉस आप कनेक्ट करके वोल्टेज को मेजर कर रहे हैं, क्योंकि वोल्ट मीटर पैरेलल में वोल्टेज को मेजर करता है कैपेसिटर के अक्रॉस। ठीक है। फर्दर मोर, जब कैपेसिटर फुली चार्ज हुआ होता है तो फिर हम उसे डिस्चार्ज करते हैं। ठीक है। डिस्चार्ज करने का तरीका ये होता है कि आप ग्रेजुअली उसे इस तरह लेते हैं और वो एंड हो जाता है डिस्चार्ज होकर। कैपेसिटर 1 टाउ के ऊपर 37% डिस्चार्ज होता है, 2 टाउ के ऊपर 13.5 रह जाता है, और इस तरह करते करते 5 टाउ के ऊपर कैपेसिटर अपने आप को फुली डिस्चार्ज कर लेता है। ये चीज़ जो ऑब्जर्वेशन की है वो हमें देखनी है। अब डिस्चार्जिंग का जो फॉर्मूला होता है वो VC = VS माइनस VS एक्सपोनेंशियल टू द पावर माइनस T/RC। ये एक फॉर्मूला है जो डिस्चार्जिंग टाइम का होता है। चार्जिंग और डिस्चार्जिंग में फ़र्क क्या होता है? चार्जिंग में ये +T/RC होता है और डिस्चार्जिंग में -T/RC होता है। तो उसके मुताबिक इसको हम देख रहे होते हैं। कैपेसिटर जो हमारा है वो 1000 मैक्रो का है और वोल्टेज हम 12 दे रहे हैं। रजिस्टर हमारा 10 किलो का लगा हुआ है, और जो टाउ = RC है, यानी R की वैल्यू और C की वैल्यू को मल्टीप्लाई करें तो ये 33 सेकेंड्स बनता है। 5 टाउ के ऊपर ये 165 बनता है। ठीक है। अगर मैं थोड़ा इसके बारे में बताऊं आपको, 5 से मल्टीप्लाई कर दें 33 को तो ये आपका 165 बन जाएगा। तो आपको ये 1 टाउ मिल गया और ये 5 टाउ मिल गया है। अच्छा, ये चीज़ देखने के लिए हमारे जो कैपेसिटर के अक्रॉस फुली वोल्टेजेस होते हैं वो 12 होते हैं, 10, 8, 6, 4, 2। तो ग्रेजुअली वोल्टेजेस डिक्रीज़ कर रहे होते हैं, क्योंकि डिस्चार्जिंग में वोल्टेज जो स्टोर किए होते हैं कैपेसिटर ने अपने अक्रॉस, तो वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म कर रहे होते हैं, ख़त्म हो रहे होते हैं। उसी के बिहाफ पे कैलकुलेटेड वोल्टेज ऑफ कैपेसिटर के अक्रॉस क्या आ रहे हैं उसका कॉलम फिल होता है। अब देखें, ये भी आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीमेंट की तरफ जा रहे हैं जो कैलकुलेटेड वोल्टेज हैं। ठीक है। ये आपके मेजर वोल्टेज हैं और ये आपके कैलकुलेटेड वोल्टेज हैं जो आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीजिंग की तरफ जा रहे हैं। अच्छा जी, इसके साथ ही साथ आप अगर यहाँ देखें तो ये मेजर चार्जेस हैं। तो मेजर चार्ज कैसे निकालते हैं? जो वोल्टेज आपने मेजर किया है उसको कैपेसिटर की कैपेसिटी से मल्टीप्लाई कर दें तो आपको Q मिल जाएगा। तो यानी कि इस वैल्यूज़ को आपको 1 बाय 1 करके मल्टीप्लाई करना है कैपेसिटर की रेटिंग से। अब हमारे पास जो कैपेसिटर है वो आपका 1000 माइक्रोफैरेड का है, तो आप अपने हिसाब से 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये फिर मल्टीप्लाई ग्रेजुअली करते जाएंगे तो और आपको ये कॉलम फिल होता हुआ मिल जाएगा। अच्छा, इसी के साथ साथ C × VC के मुताबिक Q = C × VC के मुताबिक इसको हम सॉल्व करेंगे। मतलब जो कैलकुलेटेड वोल्टेजेस हैं आपके, इसको आप देन मल्टीप्लाई करेंगे 1 बाय 1 अपने 1000 माइक्रोफैरेड के। यहाँ तो 33 का कैपेसिटर लिया हुआ है, आप 1000 माइक्रोफैरेड से उसे मल्टीप्लाई करेंगे और आपको ये कॉलम भी फिल होता हुआ नज़र आ जाएगा। डिस्चार्जिंग जो है वो आपको यहाँ से मिलना शुरू होगी कि आपने चार्जिंग, आपको याद हो तो हमने 180 सेकंड्स पे देखी थी, तो डिस्चार्जिंग उसके बाद से शुरू होगी। आप ये टाइम चेंज भी कर सकते हैं कि मैं इसे 1 सेकंड में मैंने देखा तो इतना डिस्चार्ज हो गया, फिर इतने सेकंड में इतना डिस्चार्ज हुआ, फिर इतने सेकंड में, इस तरह डिस्चार्ज कितना कितना हो रहा है तो उसके मुताबिक आप इसको लिखेंगे। अब आते हैं डेमोस्ट्रेशन की तरफ। ये मेरा सर्किट वही बना हुआ है क्योंकि ये वीडियो कंसिस्टेंटली मैंने आगे बनाई है, तो उसके मुताबिक ही मैं इसे लेके चल रहा हूँ। आप अगर इसे देखें तो मैक्सिमम जो कैपेसिटर ने अपने ऊपर वोल्टेज स्टोर किए हैं वो 5.1 वोल्ट्स हैं। वोल्ट मीटर के ज़रिए मैंने पैरेलल में लगा के पॉजिटिव नेगेटिव वोल्ट मीटर पे रखा हुआ है। ये बता रहा है 5.23 कैपेसिटर के अक्रॉस, और यहाँ जो मीटर वोल्ट मीटर का लगा हुआ है वो 5.1 बता रहा है। तो इनमें थोड़ी बहुत जो है फ्लक्चुएशन होती है, वायर का लॉस होता है, और मीटर बहरहाल एग्जैक्ट बताता है चीज़ें। इनकी कैलिब्रेशन का भी फ़र्क होता है, इनके मैक का भी फ़र्क होता है। थोड़ा बहुत एरर हर एक इक्विपमेंट में रहता ही है। बाकी इक्विपमेंट हमारा वैसे ही लगा है, सिर्फ हमें अब करना क्या है, चार्जिंग से उसे डिस्चार्जिंग पे करना है। तो अगर मैं आप लोगों को इसे दिखाऊं तो चार्जिंग से इसे मैं डिस्चार्ज करूं अगर,
तो वोल्टेजेस मेरे क्या होते हैं, ज़रा गौर करिएगा। हम सेकंड वाइज से काउंट करेंगे तो देखें ग्रेजुअली ये डिक्रीज़ करना शुरू कर दिया। आप इसमें सेकंड्स के मुताबिक जो है इसको मेजर करेंगे कि इतने सेकंड में इतना डिक्रीज़ किया, इतने सेकंड में इतना डिक्रीज़ किया, इतने सेकंड में इतना डिक्रीज़ किया, तो उसके मुताबिक चीज़ें आपकी चलती जा रही होंगी। ठीक है, तो इस तरह से ये चीज़ फुलफ़िल आपकी होगी। ठीक है, तो एक चीज़ और मैं ऑब्ज़र्व करके दिखाता हूँ आपको थोड़ी देर में। अच्छा जी, तो मैंने एक और कैपेसिटर जो है यहाँ पे लगा लिया है, जो इसके पैरेलल में लगाया। अगर आप यहाँ देखें, ये कैपेसिटर आपका मैंने इसमें पैरेलल में लगा लिया है। एक और पैरेलल में कैपेसिटी बढ़ जाती है तो ये ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज़ करने लग जा रहा है, जो कि 0.5 रह गया है और ये 0.4 बता रहा है। तो इस तरह ग्रेजुअली आहिस्ता 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 डिक्रीज़ कर रहा होता है और कैपेसिटर फुली डिस्चार्ज करता है। डिस्चार्ज करने में क्योंकि चार्ज ख़त्म करना होता है तो वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म करता है, और जब चार्जिंग करनी होती है तो वो फ़ौरन अपने आप को चार्ज कर लेता है। तो मैंने कैपेसिटर बढ़ा लिया तो इसकी कैपेसिटी और चार्जिंग टाइम भी इस हिसाब से बढ़ जाएगा। अच्छा, यही चीज़ फिर उसके मुताबिक मैं रीडिंग भी फुलफ़िल करूँगा या कंप्लीट करूँगा। इन रेटिंग्स में फ़र्क है क्योंकि मैंने कैपेसिटर जो लिया है 1000 माइक्रोफैरड है, जबकि इसमें लिया गया 3300 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर, और उसके मुताबिक रीडिंग्स यहाँ पे दी गई हैं। अच्छा, अभी भी कैपेसिटर जो है वो डिस्चार्ज आहिस्ता आहिस्ता कर रहा है, तब तक हम देख लेते हैं मज़ीद मैनुअल को। तो यहाँ पे से क्वेश्चन आंसर्स हैं जो कि फुलफ़िल करने हैं, तो इंशाल्लाह हम इसको भी अब यूनिवर्सिटी जब हमारी फ़िज़िकली ओपन होगी तो हम उसके मुताबिक इसे देख लेंगे, इसे करने का तरीका और दीगर चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें यहाँ तक हमने कर ली। एक मरतबा डिस्चार्ज करने के बाद मैं आपको चार्जिंग का भी दोबारा दिखा देता हूँ कि चार्जिंग डिस्चार्ज में 0.24 वोल्ट्स इसमें रह गए डिस्चार्ज करने के। मैं इसको दोबारा चार्ज करने के मुताबिक आपको बताता हूँ कि इस मॉड्यूल में फ़र्दर अगर हम चार्जिंग करते हैं तो कितनी जल्दी ये अपने आप को चार्ज कर लेगा। ठीक है, तो इसको देखिएगा ज़रा गौर से। तो अब देखें ग्रेजुअली चार्ज करना शुरू कर दिया इसने। तो हम जानते हैं कि आखिर में 5.2 वोल्ट्स हो गए थे चार्जिंग के, जिसमें उसने अपने आप को फुली चार्ज कर लिया था। अब देखें ये किस तरह से जल्दी जल्दी अपने आप को चार्ज कर रहा है, और 5.2 5.3 के बाद वोल्टेज मज़ीद इसमें इंस्टोर नहीं होते। ये वोल्टेजेस बस यहीं तक ही इसमें रहते हैं, उसके बाद मज़ीद वो इंक्रीज़ नहीं करते। तो यही चीज़ थी जो हमें इसमें ऑब्ज़र्व करनी थी। और फर्दर डिस्चार्जिंग अगर हमें इसमें ऑब्ज़र्व करनी हो सेकंड्स के मुताबिक कितना वोल्टेज कितना चार्ज है, तो फिर वो कैलकुलेट लेवल पे भी आप कर सकते हैं। दोनों चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के अलग अलग फॉर्मूले हैं जो हमने अपनी पिछली वीडियो और इस वीडियो में देख लिया है। ठीक है जी, तो ये चार्जिंग और अगेन चार्ज कर देंगे तो ये दोबारा यहाँ से चार्ज करना शुरू कर देगा। तो यही वो कर्व है जो हमने यहाँ पे ऑब्ज़र्व किया। ये डिस्चार्जिंग का कर्व है कि आहिस्ता 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 अपने आप को डिस्चार्ज करता है, और चार्जिंग का कर्व है। चार्जिंग के कर्व के बारे में बता देता हूँ मैं दोबारा से आपको। चार्जिंग का जो कर्व है वो आहिस्ता इस तरह चार्ज कर लेता है, फुली चार्ज अपने आप को कैपेसिटर, जबकि कैपेसिटर का डिस्चार्जिंग कर्व जो है वो इस तरीके से यहाँ पे दिखाया जा रहा है। तो ये चीज़ थी इस लैब के हवाले से डिटेल डिस्क्रिप्शन। तो बाकी जो इसकी थ्योरेटिकल आप वीडियो होगी इंशाल्लाह उसमें भी हम चीज़ें अपनी डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपका और हम सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।